जय हिंद साथियों, मैं हरि सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूँ HH के पॉइंट में इतिहास के प्रश्नों की श्रृंखला, जिसका पार्ट 1 अपन ने 2 दिन पहले किया था। आज पार्ट 2 अपन करेंगे और पिछले 5 से 6 प्रश्न कर दिए थे। आज इस पेपर में आगे से अपन प्रश्न करते हैं, जिसमें 8वां प्रश्न है 997 ईस्वी के अस्थि कुंडी अभिलेख में मालवा के किस परमार शासक ने मेवाड़ के शक्ति कुमार के शासनकाल में आकाटपुर आहड़ पर अधिकार किया था। मालवा के शासक मूंज ने आहड़ पर अधिकार किया था, ये अपने को बात ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आगे देखते हैं अपन, जाट वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। जाट वंश का वास्तविक संस्थापक, देखिए जाट वंश का संस्थापक चूड़ामन जाट को बोला जाता है, परंतु इसका वास्तविक संस्थापक था वो बदन सिंह था। बदन सिंह को स्वयं जय सिंह द्वितीय की मदद से भरतपुर की गद्दी मिली थी। और कहता है कि बदन सिंह को स्वयं जय सिंह द्वितीय ने ब्रिज राजा की उपाधि दी थी। ब्रिज राजा की उपाधि के साथ इसको डीग की जागीर दी थी। कुछ चीज़ें हैं, बातें हैं जो अपने को पता होना चाहिए। डीग की जागीर दी थी। डीग के जल महलों का निर्माण भी बदन सिंह ने करवाया। कहते हैं बदन सिंह चूड़ामन जाट का भतीजा था। चूड़ामन जाट को बिना ताज का जाट राजा की संज्ञा दी गई। बिना ताज के जाट राजा की संज्ञा दी गई। और यह चूड़ामन जाट जाजाओं के युद्ध में मोहज्जम व आजम की जो सेना थी, जो उनके शिविर थे, उस शिविर को लूटा करता था। इसलिए मुगल बादशाह के कहने पर सवाई जयसिंह द्वितीय ने चूड़ामन जाट को गद्दी से उतारा और बदन सिंह को शासक बनाया। फिर अपन देखें कि सूरजमल, राजा सूरजमल को सब जानते हैं। सूरजमल जिसे जाटों का प्लेटो बोला जाता है, जाटों का प्लेटो कहा जाता है, जाटों का अफलातून कहा जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने को ध्यान में रखनी है। अफलातून कहा जाता है। और एक प्रश्न आता है कि सूरजमल अपने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े। तो आपको याद रखना, सूरजमल ने जीवन काल में कितने युद्ध लड़े, 24 युद्ध लड़े टोटल, और जिसमें 24 युद्धों में यह विजयी रहा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं जवाहर सिंह। और जवाहर सिंह भी अपने को पता है कि दिल्ली पर अधिकार किया था जवाहर सिंह ने दिल्ली पर अधिकार करने के बाद यहाँ से अष्ट धातु के दरवाजे लेकर आए थे। और वो अष्ट धातु के दरवाजे वर्तमान में कहाँ पर लगे हुए, भरतपुर के किले पर, भरतपुर के दुर्ग पर लगे हुए हैं। अपने को ध्यान में रखना, भरतपुर के प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु के दरवाजे लगे हुए हैं। और वैसे ध्यान देने की बात यह है कि ये अष्ट धातु के दरवाजे चित्तौड़ के थे। अष्ट धातु के दरवाजे कहाँ के थे, चित्तौड़ के थे। और चित्तौड़ साके के बाद में अलाउद्दीन खिलजी वहाँ से अष्ट धातु के दरवाजे लेकर आया अपने यहाँ पर दिल्ली, और वहाँ से फिर ये भरतपुर के किले के द्वार पर लगे। ठीक है, इसके अलावा अपन आगे देखते हैं, कुछ युद्ध है, उनकी सूची है उनके सामने। उनके युद्धों किसके बीच में हुआ था युद्ध, उनकी सूची है। तो देखते हैं पहला युद्ध बयाना का युद्ध। अपने को ध्यान है बयाना का युद्ध कब हुआ था, 1527 के अंदर। किसके मध्य हुआ था, राणा सांगा व बाबर के मध्य। राणा सांगा व बाबर की सेना के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में राणा सांगा की सेना जीती थी। बयाना है कहाँ पर, तो बयाना अपने को पता है भरतपुर में है। बयाना कहाँ पर है, भरतपुर में है। इसके अलावा अपन देखें आगे गागरोन का युद्ध। गागरोन का युद्ध भी राणा सांगा व महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य हुआ था। कहते हैं कि 1518-19 के अंदर जब इस महमूद खिलजी सेकंड ने, इनके मित्र थे मेदिनी राय, उन मेदिनी राय का जो दुर्ग था गागरोन, उस पर अधिकार कर लिया। तब राणा सांगा ने मेदिनी राय की सहायता की और महमूद खिलजी द्वितीय को गागरोन के युद्ध में पराजित किया। राणा सांगा ने मेदिनी राय को आज़ाद करवाया, महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया। फिर आगे युद्ध मालवा का युद्ध 1540 में हुआ। और इस युद्ध में उदय सिंह और बनवीर के मध्य ये युद्ध हुआ था। उदय सिंह की सहायता किसने की थी इसमें, तो राम मालदेव ने की थी। याद रखना, राम मालदेव कहाँ का था, तो राम मालदेव था अपने पास जोधपुर का शासक राम मालदेव, जिसने 1527 के खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करके उसको युद्ध भूमि से बाहर करने में सहायता की थी। वो कौन था, राम मालदेव। उसी ने उदय सिंह की सहायता करके बनवीर को मारा, उदय सिंह को चित्तौड़ का किला पुनः मिला था। ये थे अपने कुछ युद्ध। इसके अलावा देखते हैं महाराणा कुंभा के कवि महेश भट्ट के द्वारा निम्न में से किस प्रशस्ति की रचना नहीं की गई। तो ध्यान देने की बात है, देवमूर्ति प्रकरण मंडन ने लिखा था।
देवमूर्ति प्रकरण किसने लिखा है? मंडन ने लिखा। उसके अलावा ये तीनों कुंभलगढ़ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और एकलिंग प्रशस्ति महेश के द्वारा रचा गया था। प्रतापगढ़ की जागीर को मेवाड़ से अलग कर नई रियासत का निर्माण कब और किसके काल में किया? तो अपन को याद रखना है कि प्रतापगढ़ शाहजहाँ के काल में रियासत अलग हुई। और कहते हैं मेवाड़ वंश का एक सूरजमल था, उसका पुत्र था प्रताप सिंह, जिसने अपनी राजधानी देवगढ़ से लगाकर एक नया स्थान को राजधानी बनाया। उसका नाम अपने नाम से, प्रताप सिंह के नाम से प्रतापगढ़ किया और बाद में वो प्रतापगढ़ एक रियासत बनी और शाहजहाँ ने उसको अंतिम रूप देकर रियासत बनाया। हरिकेली नाटक है क्या? तो हरिकेली एक संस्कृत भाषा में नाटक है। एक संस्कृत भाषा के अंदर क्या है? नाटक है। किसने लिखा था? विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था। विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ था कौन भाई? तो याद रखना अपने को, अजमेर का शासक था, चौहान वंश का शासक था। इसमें क्या था? इसमें एक तरह से नाटक था और कहते हैं कि इसमें शिव अर्जुन का संवाद है। शिव तथा अर्जुन का संवाद है। शिव और अर्जुन का संवाद कहाँ हुआ था? तो आपको पता होगा कि महाभारत के युद्ध में जब शिव व अर्जुन के मध्य संवाद था, उसका वर्णन किया गया यहाँ पर। तो शिव व अर्जुन का संवाद है, जिसे हरिकेली नाटक के अंदर उकेरा गया या लिखा गया है। ठीक है, ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखना। फिर अपन गए कहाँ पर है? तो ध्यान देना, इस नाटक की कुछ पंक्तियाँ संस्कृत विद्यालय जो पाठशाला थी, उस संस्कृत पाठशाला पर लिखी हुई थी, परंतु पाठशाला का वर्तमान में रूप न होकर वो रूप कौन सा? 28 दिन का झोपड़ा है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था 28 दिन के झोपड़े में। तो आप कह सकते हैं कि संस्कृत पाठशाला तो इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि संस्कृत पाठशाला का वर्तमान वजूद नहीं है। 28 दिन के झोपड़े की एक तरह से कहे कि उस की दीवारों पर हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियाँ मिलती है। इस ऑप्शन 28 दिन का झोपड़ा नहीं है, इसलिए एक और जगह है जहाँ पर हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियाँ लिखी गई, वो है राजा राममोहन राय की समाधि पर। विस्टन चर्चिल में, इंग्लैंड में राजा राममोहन राय की समाधि है, उस समाधि पर हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई है, तो अपने को ध्यान में रखना है। दिल्ली का टोपरा अभिलेख, एक तरह से ये अशोक का अभिलेख है, ध्यान रखना। ये किसका अभिलेख है? अशोक का अभिलेख है। और इस अभिलेख पर विग्रहराज ने कुछ लिखवाया था। उन्होंने कहा कि मैंने और मेरे पूर्वजों ने तुर्कों को कटक तक रोक के रखा था, या कह सकते हैं कि भारत में प्रवेश होने नहीं दिया। ऐसा किसमें लिखा गया? इस टोपरा अभिलेख पर विग्रहराज चतुर्थ के लेख में लिखा गया है। फिर अपन आगे देखते हैं, बिजोलिया शिलालेख कब व किसके शासनकाल में बना? तो बिजोलिया शिलालेख कब व किसके शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया? तो अपने को याद रखना 1170 के अंदर सोमेश्वर के काल में इसका निर्माण हुआ था। या कह सकते हैं कौन था इसका लेखक? तो अपने को ध्यान रखना, इसका लेखक था गुणभद्र। इसका लेखक कौन था? गुणभद्र था, जिसने सोमेश्वर के काल में 1170 में बिजोलिया शिलालेख लिखा। और बिजोलिया शिलालेख है कहाँ पर? तो भीलवाड़ा के अंदर है, ये भी थोड़ा याद रखना। और इस शिलालेख में क्या बोला गया है? इस शिलालेख में कुछ खास चीज़ें बोली गई है। कहा गया है कि चौहानों की उत्पत्ति वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण से हुई। चौहानों की उत्पत्ति वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण से हुई। वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण से हुई या वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण से मानी गई इस शिलालेख के आधार पर। आगे देखते हैं, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ भूमि को मुगलों से मुक्त कराने का अभियान कहाँ से शुरू किया, है ना? तो अपने को पता है कि कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा एक युद्ध थे, जिसे मेवाड़ का मैराथन बोला गया। दिवेर का युद्ध 1582 के अंदर दिवेर का युद्ध हुआ। दिवेर है कहाँ पर? तो राजसमंद में। थोड़ा अपने को ध्यान में रखना, ये दिवेर कहाँ पर है? तो राजसमंद में है। इस दिवेर के युद्ध में अकबर की सेना थी, सुल्तान मिर्जा को पराजित किया था। किसने? अमर सिंह ने सुल्तान मिर्जा का वध किया था, या उसको युद्ध भूमि में मारा था अमर सिंह ने। तो कह सकते हैं कि दिवेर के युद्ध का सेनापति कौन था? अमर सिंह। अमर सिंह फर्स्ट कह सकते हो, क्योंकि अमर सिंह महाराणा प्रताप का पुत्र है, जिसको इस युद्ध में सेनापति के रूप में भेजा गया था। इस युद्ध को मेवाड़ की मैराथन बोला जाता है। कहा था आपने अपनी मृत्यु तक चित्तौड़ व मांडलगढ़ के 2 युद्धों को छोड़कर, कौन से युद्ध? चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ के 2 युद्धों को छोड़कर समस्त मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। समस्त मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था।
याद रखना, प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस दुर्गों को छोड़कर महाराणा प्रताप ने समस्त मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था? तो चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ के दुर्गों को छोड़कर समस्त मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। फिर देखते हैं कुंभलगढ़ युद्ध, आपको पता है 1577 से 3 बार आक्रमण हुए यहाँ पर। किसके नेतृत्व में? शाहबाज खां के नेतृत्व में अकबर ने आक्रमण करवाए कुंभलगढ़ के ऊपर, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। फिर अपन देखते हैं चावंड युद्ध, लूणा चावंडिया को पराजित किया था 1585 में और अपनी संकटकालीन राजधानी बनाई थी चावंड को। 85 में लूणा चावंडिया को पराजित किया और अपनी संकटकालीन राजधानी बनाई थी। संकटकालीन राजधानी बनाई, ठीक है। फिर अपन देखते हैं आगे शेरपुर घटना। शेरपुर घटना का संबंध आपको पता होगा, अमर सिंह है, अमर सिंह का संबंध है इस घटना से। और ये 1580 के आसपास की घटना है, जब अब्दुल रहीम खान खाना रहीम जी यहाँ पर आए थे। रहीम जी को भेजा गया था अकबर ने, और रहीम जी के शिविर था, उस शिविर से रहीम जी की बेगमों और पुत्रियों को उठा कर लेके आ गया था ना, बेगमों को किडनैप कर दिया था, एक तरह से कहता अपहरण कर दिया था। बाद में महाराणा प्रताप के द्वारा उन बेगमों को ससम्मान वापस उनके शिविर में लौटाया गया था। वो घटना थी एक शेरपुर की घटना। आगे देखते अपन राणा सांगा। राणा सांगा के राज्यारोहण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो ध्यान देना, सिकंदर लोदी उस समय सुल्तान था। महाराणा सांगा का कार्यकाल कितना है? 1509 से 1528 तक। बहुत सारे लोग 1527 करके आ जाते हैं, ध्यान देना 1527 के अंदर खानवा का युद्ध हुआ था और उस युद्ध के बाद में 1 साल तक राणा सांगा जीवित था। फिर बाद में उसको जहर दिया गया और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका शासनकाल 1509 से 1528 है, जिसमें अपन को कहते हैं कि जब इनका शुरू हुआ था शासन, तब सिकंदर लोदी इसका समकालीन शासक था, पर सिकंदर लोदी ने कोई आक्रमण नहीं किया। परंतु जब इब्राहिम लोदी इसके ऊपर आक्रमण करता है और 2 बार युद्ध होता है, जिसमें एक खातौली का युद्ध है, 2 युद्ध होते हैं, एक खातौली का युद्ध और एक है बांडी का युद्ध, और दोनों युद्धों में इब्राहिम लोदी बुरी तरह पराजित होता है। दोनों युद्धों में इब्राहिम लोदी पराजित होता है। 1517 के अंदर एक युद्ध था, 1518 के अंदर एक युद्ध था। कहते हैं कि खातौली कहाँ पर है? उस समय बूंदी रियासत में था, अपने को याद रखना। खातौली उस समय बूंदी रियासत में था, वर्तमान में कोटा जिले में है। बांडी कहाँ पर है? बांडी धौलपुर में, ठीक है। तो इब्राहिम लोदी भी याद रखना है। सिकंदर लोदी उस समय शासक था, इब्राहिम लोदी के साथ इसका युद्ध हुआ, सिकंदर लोदी के साथ इसका युद्ध नहीं हुआ। फिर मैं देखते हैं महमूद खिलजी द्वितीय, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, महमूद खिलजी द्वितीय को गागरौन के युद्ध में पराजित किया। गागरौन के युद्ध में राणा सांगा के द्वारा पराजित हुआ 1519 में, और इस युद्ध में मेदिनी राय को आज़ाद करवाया राणा सांगा के द्वारा। तो महमूद खिलजी कहाँ का था? महमूद खिलजी द्वितीय मालवा का था, ये थोड़ा अपने को याद रखना है। तो देखिए ये कुछ प्रश्न थे जो अपने के, इससे आगे अपन और प्रश्नों को अगले ही वीडियो में अपन सॉल्व करेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों को समझिए, इन प्रश्नों के व्याख्या को समझिए। आगे भी इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल के बेल आइकन को क्लिक करिए, ताकि हर मेरा नया वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चैनल को अभी तक शेयर नहीं किया है, अभी तक सब्सक्राइब ना किया है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले समय में महत्वपूर्ण वीडियो आपको प्राप्त होंगे। जय हिंद।